ये कौशल रोजगार का पोर्टल है। आप गूगल पे जाके सर्च बार में ये लिख सकते हैं कौशल रोजगार निगम पोर्टल। तो ये पहला जो ऑप्शन है, ये HKM पे क्लिक करोगे। कौशल रोजगार का है, ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपने किसी प्रकार की क्वारी करनी है तो आप मेल भी कर सकते हैं उनको, और ये इनका कस्टमर केयर नंबर है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपने जाना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के अंदर। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो आप अपना खुद सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, और ये कस्टमर केयर की डिटेल है। और भी कोई डिटेल आएगी तो यहाँ आ सकती है, जैसे जॉब फेयर के बारे में, सक्षम युवा के बारे में, ठीक है, एग्जाम के बारे में, या एनी अपडेट। सबसे पहले आपने इस पे जाना है, ये है वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिंग। जिसने लॉगिंग करनी है उसने भी यहाँ जाना है, जिसने पहली बार फॉर्म भरना है उसने भी यहाँ जाना है। जैसे फर्स्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर खुलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लॉगिंग। यहाँ कह रहा है परिवार पहचान पत्र PPID। तो सबसे पहले आपकी जो PPID होगी वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। जैसे आप यहाँ अपनी PPID परिवार पहचान पत्र संख्या नंबर यहाँ ऐड करोगे, जो आपकी फैमिली आईडी के सब ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा मुखिया के नाम से ऊपर, तो जैसे क्लिक करोगे डिस्प्ले पे आएगा। डिस्प्ले पे नाम आएगा किस मेंबर का आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। जिस मेंबर का आपने रजिस्ट्रेशन करना है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सेकंड ऑप्शन खुलेगा OTP का। तो जो भी नंबर होगा उस टाइम फैमिली आईडी के ऊपर उस बंदे के नाम के साथ या मुखिया का नंबर, तो उसके ऊपर एक क्लिक हो जाएगा तो लास्ट के अक्षर शो करेंगे 4। तो आप उस पर देख सकते हो नंबर कौन सा है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वो नंबर लॉगिंग पे जाएगा। जैसे वो लॉगिंग पे जाएगा, ये डिस्प्ले दिखा रहा हूँ मैं अभी, अभी मैं किसी का बना रहा तो इसलिए। तो जैसे डिस्प्ले पे जाएगा लॉगिंग पे आपने क्लिक करना है, और कई बार 2 बार क्लिक करना पड़ता है लॉगिंग के ऊपर। जैसे आप OTP भरने के बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे तो एक पोर्टल खुल जाएगा 1 2 3 4 5। पहले ऑप्शन में क्या करना है, आपकी जो डिटेल भरी होगी फैमिली आईडी में उसके ऊपर आपने उसको देखना है कोई गलती तो नहीं है उसके अंदर। नीचे लिखा होगा उसके बाद मेल आईडी एंटर। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा मेल आईडी डालनी है तो आप इसमें डाल सकते हो। तीसरा ऑप्शन उसमें लिखा होगा कि आपने कोई पारिवारिक पहचान पत्र में कोई अपडेट तो नहीं करनी, तो वो आप कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो क्वालिफिकेशन मांगेगा। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो आपने मेंशन करनी है 1 बाय 1। पर आपने ध्यान रखना है कि 10वीं की आपने एक बार जो ऐड कर दी सेकंड ऑप्शन के अंदर, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 10वीं की भरने के बाद अपने 12वीं की, जो आपकी BA की MA की है वो आपने सीक्वेंस वाइज भरनी है। उसके बाद आपका कोई डिप्लोमा या IT का वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। वो करने के बाद अगर आपका कोई मान लो कोई स्किल इंडिया का कोई आपने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है और आपके पास उसका एक्सपीरियंस लेटर भी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कॉमन टेस्ट दे रखा है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, तो आप इनको नो कर सकते हो। उसके बाद अगला पोर्टल खुलेगा, उसके अंदर आपका या DL मांगेगा। अगर DL है तो लगा दो, एक्सपीरियंस है तो लगा दो। उसके बाद फिर अगला पोर्टल खुलेगा। उसके अंदर भी ये हो सकता है कि किसी भी फील्ड के अंदर आपने कोई जॉब करी है नहीं करी है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रखा है तो उसका लेटर होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर हो गया। अगर आपका PPA का कोई अकाउंट बना हुआ तो अकाउंट का कोई जैसे कार्ड है तो लगा दो। नहीं है, अगर गवर्नमेंट का कर रखा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप उसको नो कर सकते हो। उसके बाद किसी के फादर नहीं है, फादरलेस है या ऑर्फन है, वो उसमें मेंशन कर सकता है उसकी डिटेल को। फिर आप उसको नेक्स्ट करोगे। जैसे नेक्स्ट करोगे, अगर नीचे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो आपने रिफ्रेश करना है। पेमेंट के ऑप्शन में आपने क्लिक कर देना। जो भी आप पेमेंट भरोगे उसके अंदर आपने बिलिंग आ जाएगा। बिलिंग में आपने एड्रेस भरना है, नाम भरना है, आपकी मेल आईडी भरनी है। तो आप UPI पेमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद फिर अपना जो मेन ऑप्शन आएगा वो आएगा एप्लीकेशन, सॉरी अप्लाई जॉब। जो फिफ्थ ऑप्शन आएगा अप्लाई का, उसके अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां एक एडवर्टीजमेंट आ जाएगी इस तरह की। अभी तो मैं ये एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ, और जो ये आईडी बनाएगा उसके अंदर आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। जो भी जॉब देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जॉब देखी, ये इसकी डिटेल देखी, ये यहाँ पर देखी। तो जैसे ये डिटेल वेरीफाई करी मैंने तो यहाँ अप्लाई कर दिया, तो ये सारा आएगा। यहाँ पर इसकी डेट मेंशन होगी कि कब से कब तक ये डेट है, ये मेंशन है, ठीक है, कब से कब तक ये रहेगा। तो सबकी ऐसे आप एक एक करके स्क्रॉल करके आप धीरे धीरे कर सकते हो। तो जो भी आपकी जॉब है आपने करनी है तो आपने उसको पढ़ लो उसकी डिटेल को, फिर अप्लाइड कर दो। ठीक है, पढ़ लो अप्लाइड कर दो।
अभी मैंने जैसे अप्लाई करा है तो यहाँ आ गया है। अगर आपकी वो आईडी बनी होगी तो आपको ऐसे नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये कहते हैं कि अप्लाई होगा जिनके इनके फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। जैसे +2 की डिप्लोमा आर्ट्स क्राफ्ट का आ गया है, ठीक है, तो ये भी आप उसको फिल कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जॉब होगी, ये आप कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ ये देखना है कौन सी जॉब है तो जॉब एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हो, और अगर नहीं है तो आप अपने जो अपने फार्म अपना भर रखा होगा उसके अंदर से भी आप फिल कर सकते हो। तो ये तो है कौशल रोजगार की। अभी मैंने इसके अंदर किसी का फार्म भर भर के दिखाऊंगा मैं, जैसे किसी का फार्म भर के मैं दिखाऊंगा तो वो मैं भी आपको वीडियो दे दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हो। और किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो मैंने ग्रुप बना रखा है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। उसमें ये नहीं है कि सरकारी योजना की दूंगा, और भी कुछ जानकारी ऐसी होती है जो मान लो किसी को दिक्कत हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उसको कोई भी जानकारी नहीं देता, तो जो जानकारी मेरे पास होगी मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। जय हिंद।